विशाल गौ अस्पताल एवं मां अन्नपूर्णा की कृपा से विशाल अन्न क्षेत्र बनाने का संकल्प किया है। कोने कोने में घर बैठे हुए भक्तों को रसास्वादन करवा रहे हैं। कल प्रथम दिवस था और उस प्रथम दिवस पर महाराज जी ने बहुत ही अद्भुत रसों से परिपूर्ण बाहों को निचोड़कर जो श्याम कथा का आनंद भक्तों को करवाया वो अप्रतिम रहा। आज से 31 और उसके बाद में 1 तारीख को 10वां दिन, 9 दिन अवशेष है कथा का श्रवण करने के लिए। झूठ में आकर्षण हो सकता है परंतु स्थिरता सत्य में ही है। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। कोरोना जैसे इस भीषण विकट समस्या में हम किस प्रकार अपने आप को शरीर से, मन से, भाव से, विचार से परिपुष्ट रखें, हष्टपुष्ट रखें, सकारात्मक एनर्जी के साथ में हम अपने आप को किस प्रकार डेवलप कर सकें, ये कथा उन भक्तों के लिए बहुत ही मार्मिक रहेगी, बहुत ही एक संजीवनी बूंदी का कार्य करेगी कि जिनके अंदर कोरोना काल में घर बैठे बैठे बहुत सारी नेगेटिविटी हावी हो गई है। जब महाराज जी सुनते हैं तो एक रचनात्मकता, सकारात्मक एनर्जी उत्पन्न होती है। वो एनर्जी हमें हमारे रास्ते को, हमारे मार्ग को आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है, अग्रसर करता है। लायंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट, रतनगढ़ जिला चूरू राजस्थान के तत्वावधान में 10 दिवसीय श्री खाटू श्याम कथा का आयोजन परम श्रद्धेय महाराज श्री के मुखारविंद से चल रहा है। लायंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट ने कई सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों द्वारा रतनगढ़ नगर, रतनगढ़ शहर, रतनगढ़ तहसील में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इनकी पूरी टीम, जिनके अध्यक्ष श्री जय कुमार जी ब्याला जी है, और उनकी पूरी टीम समाज के लोगों के लिए, समाज के पीड़ित लोगों के लिए, रुग्ण लोगों के लिए, बीमार लोगों के साथ साथ में ये जो कथा हो रही है वो गौ सेवा और जरूरतमंद की सेवा के लिए हो रहा है। मेरा सभी से व्यक्तिगत, मैं डॉक्टर प्रकाश सोनी व्यक्तिगत सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि दिशा टीवी चैनल पर जो स्क्रीन के नीचे नंबर दिए हुए लायंस क्लब के, उस लायंस क्लब को यथा योग्य आप सहयोग देवें ताकि आपके सहयोग से कई गौओं का उपचार होगा। कई गा जो पीड़ित है, बीमार है, चारा नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, उनको आपके अर्थ के सहयोग से कई गौ माताएं लाभान्वित होगी, कई जरूरतमंद लोगों तक आपकी सेवाएं पहुंचेगी। मनुश्री जी महाराज जो कि हमारे सामने विराजमान है व्यासपीठ पर, आपकी प्रेरणा से श्री श्याम कवच का निर्माण हुआ और उस निर्माण इसलिए हुआ कि व्यक्ति के अंदर, घर में, परिवार में, समाज में, शरीर से, मन से, भाव से विभिन्न तरह की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को श्याम बाबा दूर कर सकते हैं। तो श्याम बाबा के प्रसाद रूपी कवच का निर्माण किया गया है, श्री श्याम कवच, जिसका उल्लेख आपको टीवी पर नीचे दिए हुए स्क्रीन पर आ रहा होगा। यदि किसी को वो आवश्यकता हो, मंगाना चाहे तो नंबर दिए हुए, उस नंबर आप संपर्क कर सकते हैं और बाबा श्याम की अपार अनुकंपा आपके अंदर विराजमान रहेगी। आज की इस अद्भुत और अप्रतिम कथा के हमारे यजमान यहां पर उपस्थित है। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं, श्रीमान धर्मचंद जी और उनकी धर्म संगिनी श्रीमती सरोज जी सिंदोलिया जी लूंच वाले, कृपया मंच पर आ जाएं। और मेरा निवेदन है श्री लायंस क्लब वेस्ट रतनगढ़ के सचिव श्रीमान संजय जी कटारिया जी से, महाराज श्री का स्वागत करेंगे। आज के यजमान धर्मचंद जी ने इस रतनगढ़ की पावन भूमि पर कई आंखों के शिविर का आयोजन किया है आपने,
कई लोगों को मोतियाबिंद के रोग से मुक्त करने के लिए आपने सहयोग दिया है। धर्मचंद जी मानवता के लिए अग्रसर रहते हैं, मानव कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। उनके सुपुत्र दिनेश जी, अजय जी, पुत्री रेखा भी यहां पर है, उपस्थित है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। संजय जी कटारिया जी का स्वागत महाराज श्री कर रहे हैं। लायंस क्लब वेस्ट के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, जोशीले अध्यक्ष, ऊर्जावान अध्यक्ष श्री जय कुमार जी ब्याला जी यहां पर उपस्थित है। महाराज श्री आज के यजमान धर्मचंद जी का दुपट्टा के द्वारा स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी सांकोलिया जी, श्री भीमराज जी प्रजापत जी, और मेरा निवेदन है लायंस क्लब के सचिव श्री संजय जी कटारिया जी, महाराज श्री से विनम्र अनुरोध इन 3 भक्तों का स्वागत। इस संस्था के सचिव जोशीले हैं, मृदुभाषी है, संजय जी, सुखदेव जी सांकोलिया जी और भीमराज जी प्रजापत जी, जो कि इस भव्य श्री श्याम कथा को रसमय बनाने में अपनी मधुरता के साथ उपस्थित है। महाराज श्री की प्रेरणा से एक श्याम परिवार बनाया गया है, आपकी स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा होगा। उस श्याम परिवार से आप अधिक से जुड़ें, तो जुड़कर एक श्याम परिवार बनाएं, उस परिवार से आप स्वयं जुड़ें और महाराज श्री से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। महाराज श्री जी के सानिध्य में बहुत सुंदर केदारनाथ जी में शिव कथा हो रही है, 7 से 9 अक्टूबर तक संभावित है, और भगवान शिव सबकी भली करें, सबका विकास करें। 7 से 9 अक्टूबर तक है, आप उसमें जुड़ें, नीचे स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, आप जुड़ सकते हैं। और गया जी में पितरों की मुक्ति के लिए यदि आप गया जी में मूल पाठ करवाना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री श्याम। गंगणपतये नमः। मां सरस्वत्यै नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सालासर दरबार की, रानी सती दादी की जय। सर्वेश्वर दरबार की जय। सालासर धणी की जय। गोवर्धन नाथ की जय। श्याम प्यारे की जय। हारे के सहारे की जय। सच्चे के सहारे की जय। 3 बाण धारी की जय। शुभम कृष्ण रूपम विभुम खाटुराजम सदा सर्वव्याप्तं कलौ पापनाशनं सुरम्याननं बर्बराकारकेशं प्रभुं श्यामनाथं कृपालुं नतोऽहम्। बाबा श्याम के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम। इस पवित्र मिट्टी को प्रणाम, इस रज को प्रणाम। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार जी को मेरा नमन वंदन। पूज्य माता जी पिताजी के चरणों में प्रणाम।
पुनः मेरे श्याम के चरणों में प्रणाम। अद्भुत श्याम कथा का आज दूसरा दिन। 10 दिवसीय विशाल आयोजन श्री श्याम कथा का। आज श्रावण मास चल रहा है। कल कथा का मुहूर्त था, हरियाली तीज के दिन प्रारंभ हुआ। आपके जीवन में हमेशा हरियाली बनी रहे। कितना पावन दिन श्रावण और हरियाली तीज के दिन कथा का प्रारंभ हुआ। और आज बाबा महादेव के चरणों में बैठकर श्रावण मास में आज चतुर्थी तिथि 24 तारीख बाबा श्याम के चरणों में प्रणाम करते हैं। लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट रतनगढ़ के तत्वाधान में विशाल श्री श्याम कथा आपके ऊपर, आपके पूरी टीम पर मेरे श्याम की खूब कृपा बनी रहे। आज के मनोरथी यजमान आप पर मेरे श्याम की कृपा बनी रहे। और जो चैनल के माध्यम से, दिशा चैनल के माध्यम से देख रहे देश और विदेश के सभी श्याम प्रेमियों को मेरा जय श्री श्याम। प्यारे, इस कथा का सीधा प्रसारण चल रहा है। आप घर बैठ के इस कथा को सीधा प्रसारण देख रहे हो, तो पुनः सभी भक्तों को लिए मेरा जय श्री श्याम। तुम हो तीन लोक के स्वामी, घट घट के हो अंतर्यामी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। हे मेरे बाबा, तुम तो घट घट की जानते हो। तुम तो सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करते हो मेरे श्याम। हमारे भी सभी मनोरथ पूर्ण करना बाबा। बाबा, हम आपकी शरण में आए हैं। मैं श्याम कथा को यहां से प्रारंभ कर रहा हूं, ध्यान से सुने। कोई भी कथा होती है ना, उसका सूत्रपात एक भक्त के द्वारा ही होता है। जीवन में जितनी भी कथाएं घटित भी होती है और आपके जीवन में कोई चीज बनती है तो किसी भक्त के द्वारा ही बनती है। और श्री श्याम कथा का भी ऐसा एक भक्त है जिसके कारण ये कथा हमें मिली है। ऐसे भक्त भगवान के नारद जी। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते मृत्युलोक में आए, और जैसे मृत्युलोक में पहुंचे ना, तो नारद जी अनेक तीर्थों पे गए, लेकिन नारद जी को शांति नहीं मिली। नारद जी का मन बड़ा उद्विग्न हो गया, बड़ा बेचैन हो गया कि मैं तीर्थों में आया फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मैं मृत्युलोक में सर्वश्रेष्ठ समझ के आया हूं यहां, और कली का मानव बड़ा पापी हो गया, बड़ा पाप कर्म करता है, छल कपट करता है। इसका कल्याण कैसे होगा? जीव के कल्याण के बारे में संत महात्मा ही सोचा करते हैं प्यारे। नारद जी ने सोचा मैं क्या करूं, कली के जीव का कल्याण कैसे हो सकता है, यह प्रश्न आया नारद जी के मन में। तो नारद जी कहां पहुंच गए? देखिए प्यारे, संत कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो ताजा मक्खन होता है भैया। और मैं अक्सर कहता हूं, भूलकर कभी राजा का संग मत करना, न जाने कब रुला दे। राजा मतलब बड़े आदमी का। भूलकर कभी राजा का संग मत करना, न जाने कब रुला दे। और भूलकर कभी संतों का संग मत छोड़ना, न जाने कब मेरी श्याम से मिला दे, न जाने कब मेरी श्याम से मिला दे। नारद जी ने सोचा मैं क्या करूं। और भैया, संत का जीवन तो गाय के जैसा होता है। संत अंजुल भर लेते और दरिया भर लौटा देते हैं। गाय क्या खाती है? गाय घास फूस खाती है, लेकिन क्या क्या नहीं देती? गाय सब कुछ देती है। इसलिए शास्त्र गाते हैं, गाओ विश्वस्य मात्र है।
विश्व की कोई मां है तो उसको कहते गाय। गाय के बगैर हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती। और कुछ नहीं दिखा। वेद कहते, शास्त्र कहते, छंद कहते, पुराण कहते, सब कुछ शास्त्र कहते हैं कि गाओ विश्वस्य मातर है, गाय विश्व की मां है। और गाय से बड़ा क्या है? गाय क्या नहीं देती। एक बार स्वामी विवेकानंद जी बाहर की यात्रा पे थे, तो किसी ने पूछा, स्वामी जी आपके देश में कौन से जानवर का दूध सबसे अच्छा होता है? ध्यान से सुनना, आपके देश में कौन से जानवर का दूध सबसे अच्छा होता है? स्वामी जी ने कह दिया भैंस का अच्छा होता है। अंग्रेजी लोगों ने कहा, स्वामी जी बावरी हो गए, आप तो इंडियन हो, आप तो भारतीय कहते हो, गाय का दूध सबसे अच्छा होता है। तो स्वामी जी ने तपाक से कह दिया, तो उन्हें पूछा कौन से जानवर का दूध होता है? जानवर गाय का होता है, भैंस का होता है। और एक बात बता दूं, गाय जानवर नहीं है, और गाय दूध नहीं देती। गाय तो अमृत देती है, अमृत देती है, दूध कहां देती है? तूने दूध का जानवर का पूछा, इसलिए मैंने भैंस का नाम दे दिया। गाय मां है, गाओ विश्वस्य मातर है। मेरे शब्द नहीं है ये शास्त्र कहते हैं। शास्त्र भरे बड़े हैं। अब जीवन की कोई घटना उठाओ आप, गाय के बगैर वो घटना पूर्ण नहीं होती। और किसी भी देव का प्रादुर्भाव भी गाय के बगैर नहीं होता। और श्याम की जो मूर्ति निकलेगी ना, मेरे श्याम बाबा की छवि निकलेगी खाटों में, मैं बताऊंगा, वो भी गाय का दूध पी के निकलेगी। वो भी गाय का दूध पी के निकलेगी। और एक बात लगे हाथ और कह दूं, जिस बच्चे की मां जल्दी मर जाए ना, जब बचपन में, उसको गाय का दूध पिलाने लग जाओ, वो इतनी तीव्र कुशाग्र बुद्धि इस बच्चे की हो जाएगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। गाय के दूध में बड़ी एनर्जी है। और जो कथा हो रही है ना, ये जो कथा हो रही है लॉयंस क्लब के द्वारा, ये गायों की सेवा के लिए हो रही है भैया। ये गौ सेवा लॉयंस क्लब ने बहुत अच्छा अभियान चलाया है भैया, मैं साक्षी हूं इस बात का। अद्भुत काम कर रहे हैं लोग। 3 महीने के आपातकाल में, जब ये आपातकाल था, कोरोना क्या था, इन्होंने अपना जो तन मन और धन से इतना अद्भुत काम किया, इसके लिए जितना प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैंने स्वयं देखा है, मैंने आत्मसात किया, महसूस किया है। यहां से गौ सेवा, जरूरतमंदों की सेवा। तो गाय क्या करती है? अंजुल भर देती है और दरिया भर समाज को लौटा देती है। थोड़ा सा लेती है, घास फूस खाती है। मैं जीव का विरोधी नहीं हूं, हाथी बहुत खाता है, लेकिन समाज को देता क्या है? आप ये मत सोचना महाराज जीव के विरोधी है। अंजुल भर लेते हैं और दरिया भर लौटा देते हैं, वह संत होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। नारद जी कहां पहुंच गए? महादेव के पास के पहुंच गए कि बाबा मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, और मुझे रास्ता बताओ कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है, कली के जीव का कल्याण कैसे हो पाएगा। और एक बात और लगे हाथ कहूं कि जहां आपकी चलती है वहीं जाते हो भैया। तो नारद जी कहां पहुंचे? महादेव के पास, कैलाश में पहुंच गए। अभी श्रावण मास चल रहा है, एक बार हर हर महादेव तो बोल लो। कैलाश की शिखर पर पहुंचे महादेव बैठे हैं, और हाथ जोड़कर उन्हें विनती की, प्रार्थना की, हे महादेव आप संसार के हित के लिए आंखें खोलिए, मुझे कुछ पूछना है, मुझे कुछ चाहिए। विनय की नारदे बहुते, जागो हर त्रिपुरारी, मिटई धरा कलि कलेश जिमी, करी हूं नाथ विचारी। हे नाथ, संसार के हित के लिए आप आंखें खोलिए, आप समाधि में हो। हे प्रभु, आप तो स्वयं साक्षात त्याग की मूर्ति हो। जब समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। हे प्रभु, आपने विष पिया और देवताओं ने अमृत पिया, इसलिए वो देव कहलाए, और आपने विष पिया, इसलिए आप महादेव कहलाए। आप महादेव कहलाए। आप तो साक्षात त्याग की मूर्ति हो महादेव। आप संसार के हित के लिए आंखें खोलिए। और शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। अगर शिव का अर्थ खोजने जाएं तो उसका लगता कल्याण।
महादेव ने जब आंखें खोली ना मंद मंद मुस्कुराते हुए, तो भगवान शंकर कहते, सुनो नारद सर्वज्ञ सुजाना, विधि रचऊं जई भांति विधाना, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। बेटा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? महादेव कहते, नारद क्यों चिंता करते हो? जैसे द्वापर चला गया, सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, कलयुग भी समय पाकर चला ही जाएगा। और सुनो बेटा, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। समय पर हर चीज को छोड़ दो बेटा। और तुझे पता है भगवान कब अवतार लेते हैं? रास होते जब जब धर्म, परत धरा पर भीर, कृपा सिंधु प्रकटते, सुजन धरो मन धीर, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे बेटे, समय का इंतजार करना, समय का इंतजार तो करना पड़ता है। कोटिन जतन करो मन चाहे, फल तो फलई जबई ऋतु आए, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। एक किसान के करोड़ों प्रकार के यत्न करने के बावजूद फल और फसल तो तब फलती है जब ऋतु आती है। इसलिए बेटा समय का इंतजार करो। और सुनो नारद जी, भगवान शंकर कहते हैं, भक्त नारद जी सुनो। क्या? अब ध्यान से सुनो। सतयुग मौजिमि प्रभु नरसिंहा, प्रकटे स्वयं भारी के खंबा, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। जिस प्रकार सतयुग में खंभ फाड़कर भगवान ने नृसिंह रूप अवतार लेकर प्रकट हुए थे, उसी प्रकार ते सई फारि धरा कलिमाई, प्रकटई शीस रूप महु साई, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। सतयुग में जिस प्रकार खंभ फाड़कर प्रभु ने प्राकट्य ग्रहण किया था, इसी प्रकार प्रभु कलयुग में भूधरा को फाड़कर श्याम शीश के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। ये किसने किसको कहा? महादेव ने नारद जी से कहा है। सुनो बेटा, और सुनो बेटा, प्रभु कर सुंदर शीस वे, नारद कलि अवतार, श्याम धनी के नाम ते, चौदिसी जय जय का। वो शीश श्याम धनी के नाम से पूजा जाएगा। यह भक्त और भगवान की बात चल रही है। और उसी समय यह बात किसने सुनी? उमा भवानी ने सुनी, मां पार्वती ने सुनी। मां ने भगवान महादेव के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप जो नारद जी को जो कथा सुना रहे हो, देव कथा ये अति मन भावन, बहु विचित्र अति लोक लुभावन, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। उमा सती भवानी कहती है कि हे महादेव, आप जो नारद जी को कथा सुना रहे हो ना, ये बहुत मन को भाने वाली है, ये अति प्रिय कथा है। आप कृपा कर कर मुझे कथा सुनाइए। और सुनो प्रभु, आपने कहा श्याम शीश के, केवल शीश के सारे, विना वक्ष पगनाथ हरि, मात्र शीस बिन पानी, कई विधि कलिमहु कर सकई, सकल लोक कल्याण।
सुनो प्रभु, बिना हाथ, बिना पैर एवं वक्षस्थल के मात्र अपने शीश के सारे जीव का कल्याण कैसे कर पाएंगे? ये प्रश्न कर दिया उमा भवानी ने भगवान शंकर के सामने। अब भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले कि देवी तू कथा सुनेगी? तू कथा सुनेगी? कि हां प्रभु, मुझे श्याम कथा सुनाने की कृपा करे। अच्छा, तुम कथा सुनोगे? हाँ। तुम्हें अमर कथा वाली कहानी याद है? प्रभु क्षमा करना, उस समय में सो गई थी। अमर कथा जो भगवान शंकर है ना, मां भवानी को सुना रहे थे, तो उस समय पार्वता मां भवानी को नींद आ गई थी। कहीं आज कथा सुनाने बैठो तुझे नींद आ जाए तो? उसने कहा प्रभु मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे कथा सुनाइए आप। और कथा में अक्सर नींद आती भी है भैया। नींद कब आती है? जब मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है, तब जीव को नींद आती है। जिसको गोलियों से नींद नहीं आती, उसको कथा में लाकर बिठा दो, उसको नींद आ जाएगी। इतना तनाव मुक्त करती है कथा। और कोरोना काल में तो वरदान से कम नहीं है भैया। जो इस समय चल रहा है, ये वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें तो कथा एक अमृत के समान है। ये अमृत है, कथा रूपी अमृत है। उन्होंने कहा महादेव हे प्रभु मुझे कथा सुनाई। और एक बात और कह दूं भैया, कबीर जी से पूछा कबीर जी क्या मांगते हो? तो कबीर जी ने बड़े भाव से कह दिया, कबीरा मांगे मांगना, दीजे वर मोहि दो, संत समागम हरि कथा, मोघर निस दीन हो। हे महादेव, मैं एक ही चीज मांगता हूं। कबीर जी ने कहा संत समागम और हरि कथा मेरे घर में रोज होनी चाहिए, पल पल होनी चाहिए, प्रतिदिन होनी चाहिए। सत्संग बिनु विवेक न होए, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हरि की कृपा नहीं आएगी, जब तक मेरे श्याम की कृपा नहीं आएगी, सत्संग भी मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुस्तर है। सत्संग के बगैर जीवन अधूरा है। और सत्संग वो गैरेज है जहां मनुष्य की मस्तिष्क की धुलाई होती है भैया। गाड़ी खराब हो जाए तो गैरेज में ले जाओगे, लेकिन माथा जिसका हिल जाए तो अपसेट को सेट करती है श्री श्याम कथा। सत्संग वो गैराज है जहां मनुष्य की माथे की मस्तिष्क की धुलाई होती है, मस्तिष्क में और विचार नहीं आते हैं। आप 3 घंटे 1 घंटे 2 घंटे बैठोगे ना, तो आपका विचार परमात्मा की तार में तार मिल जाएगा। आपका प्रभु की शरण में आप चले जाओगे। दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, नेकियां तेरी तराजू में तुले ना तुले। आज ही कर ले तो गुनाहों से तौबा, श्याम जाने कल तेरी आंख खुले न खुले। जो पल पल भगवान श्याम का नाम लेते रहो, तो भैया आपका मन मस्तिष्क परमात्मा के चरणों में रम जाएगा। उमा भवानी ने हाथ जोड़कर बार बार विनय किया कि प्रभु ये श्याम कथा किस किस को सुननी चाहिए। मैं आर्त भाव से तुम्हें कहती हूं महादेव आप हमें कथा सुनाइए। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, ऐस विचारी रघुवंश मनि, हरौ विषम भव भी। ए प्रभु बार बार आग्रह किया ना, और इस श्याम कथा किसको सुननी चाहिए, तो महादेव कथा कहना प्रारंभ करते हैं। शंकर भगवान मां उमा सती को कथा कहना प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर कहते सुनो, जिसका इष्ट श्याम बाबा हो उसको श्याम कथा अवश्य सुननी चाहिए।
जिसके कुल देवता श्याम बाबा हो, उसको श्याम कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो दरिद्र है, जो रोगी है, जो अभागा है, जो संतानहीन है, जो मोक्ष की आकांक्षा रखता है, जिसके बच्चे न हो, जिसके बच्चे होते ही मर जाते हो, एवं समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए श्री श्याम कथा अवश्य सुननी चाहिए। महादेव कहते माँ उमा से, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से श्याम कथा सुननी चाहिए। जितनी श्रद्धा होगी ना, परमात्मा आपका उतना ही कल्याण करेंगे। अब भगवान शंकर कहते सुनो, आपने जो प्रश्न किया है ना, यही प्रश्न लेकर एक बार सभी देवता ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। जाकर कहा प्रभु आगे कलयुग आने वाला है, जीव का कल्याण कैसे होगा, ध्यान से सुनना भैया। इस कथा को आज मैं यहां कहूंगा, धीरे 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 कथा आगे जाकर बढ़ेगी। जैसे कोई किताब पढ़ते हैं ना, तो आगे आगे क्या लिखा होता है उसमें, अनुक्रमणिका। उसमें आगे क्या क्या है, उसमें किताब में क्या क्या आएगा, उस पुस्तक में, उस साहित्य में क्या क्या लिखा गया है, तो ये मैं बताऊंगा। उसके बाद हम धीरे धीरे के चैप्टर को खोलते चले जाएंगे। ब्रह्मा जी के पास देवता गए, हाँ जाके कहा कि कल का मानव का कल्याण कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, विधि विधान जय भांति बताए, यक्ष एक जुग द्वापर आए, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। जब द्वापर युग आएगा तब सूर्यवर्चा नामक एक सिद्ध यक्ष शापित होकर सुरलोक का त्याग करेगा, और वही ले ही जन्म कुरुवंश महु, जथा समय सुबह पाए, बरबरीक के नाम ते कलिमो श्याम कहा। वह यक्ष शुभ अवसर पाकर पृथ्वी पर एक क्षत्रिय कुरुवंश में वीर बरबरीक के नाम से जन्म लेगा। वही बरबरीक कलयुग में श्याम प्रभु के नाम से जाना जाएगा। पांडु कुमार भीमसेन, वह हिडंबा का वह पुत्र, घटोत्कच मौर्वी काम कटंकटा का वह पुत्र महान व्यक्तित्व का धनी होगा, और जिसे भगवान शंकर और शिव, शंकर भगवान और माँ उमा भवानी खूब खूब वरदान देकर उनके जीवन को पूर्ण करेंगे। जब महाभारत का युद्ध होगा, महासमर द्वापर जब होई, होई महाजोधा तब सोई, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। जब महाभारत का युद्ध होगा तो 3 बाण लेकर, एक खड्ग लेकर युद्ध के मैदान में वीर बरबरीक पहुंचेंगे, और स्वयं नारायण हरि श्री कृष्ण उनसे शीश की याचना करेंगे। शीश की याचना करेंगे तो मेरे श्याम बाबा वीर बरबरीक निज कर काट शीश प्रभु देहि, अमर कथा ताकि जुग रे, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। वह शीश फिर आगे जाकर कहां प्रकट होगा, वह शीश आगे जाकर खाटू में प्रकट होगा। शीश बरबरीक कली महु, प्रकटई खाटू धाम, पूर्ण करई सब कामना, होई नाम तव श्याम। वह शीश खाटू में प्रकट होगा और सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करेगा। जय श्री श्याम। एक बार मुस्कुरा कर कहो ना, जय श्री श्याम। श्याम प्यारे की जय हो। प्यारे, श्याम कथा के 4 घाट है। एक घाट है शरणागति का घाट,
कहा प्रभु अब खाटू का वर्णन कर दो, खाटू में बाबा श्याम क्यों प्रकट हुए, ऐसी क्या महिमा है खाटू की जिसे बाबा श्याम को प्रकट होना पड़ा। ये खाटू नगरी है ना, ये राजा खटवांग की नगरी है भैया। राजा खटवांग भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। राजा और रानी रोज भगवान शंकर का पूजन किया करते थे। कौन से शिवालय का, कौन से शिवलिंग का पूजन किया करते थे? वो शिवलिंग आज भी खाटू में विद्यमान है जो राजा रानी पूजा किया करते थे। नगरी बीच शिवालय प्यारा, राजा के जीवन का सहारा, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। राजा रानी उस समय खाटू में एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम था रूपावती। राजा रानी दोनों जल्दी उठते, रूपावती में स्नान करते और स्वयं महादेव का अपने हाथों से पूजन करते। भगवान शंकर की पूजा करते थे दोनों। और एक बात कहूं भैया, सबसे कोई आसानी से देवता मानते हैं और प्रसन्न होते हैं, उनको कहते हैं महादेव। भगवान शंकर बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। नरसिंह मेहता को कृष्ण बहुत बाद में मिले, सबसे पहले उन्हें महादेव की पूजा की, भगवान शंकर की पूजा की। जब शंकर भगवान प्रसन्न हो गए ना, तो उनसे पूछा नरसिंह से, नरसिंह क्या चाहिए तुझे? तो नरसिंह ने बताया क्या कहा, मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो राधा कृष्ण की झांकी का दर्शन करवा दो बस। अब भगवान शंकर कहते हैं, धन नरसी बुद्धि तिहारी, थे तो वर मांग्यो अति भाई। जब नरसिंह जी को भगवान शंकर गोलोक धाम लेके गए ना, तो नरसिंह जी के हाथ में मसाल थी। उन्होंने कृष्ण भगवान को देखा ना, तो उनको ये पता नहीं लगा कि मसाल पूरी जल गई और पूरा हाथ जल गया। नरसिंह को यह पता नहीं लगा कि मसाल जल रही कि हाथ जल रहा है। तू तन हुआ मैं जान हुआ, मैं तू हुआ तू मैं हुआ, ए श्याम अब कौन कह सकता है तू कोई और है और मैं कोई और हूं। एक ही सांची में जो पिरो दे, वह है भक्त और भगवान का रिश्ता। राजा रोज अपने हाथों से, कितना बड़ा राजा था, रोज अपने हाथों से स्वयं भगवान को भोजन बनाकर खिलाता था, भोग लगाता था। बहुत दास दासियां थी, बहुत नौकर चाकर थे, सेवक सेविकाएं थी, लेकिन स्वयं राजा अपने हाथों से भोजन बनाता था। जय श्री श्याम चैनल के माध्यम से देख रहे देश और विदेश के सभी श्याम प्रेमी में से की बात कहूंगा मैं, इस रतनगढ़ की धरती से कहूंगा, हनुमान प्रसाद जी पोदार जी की धरती से कहूंगा मैं आपको, कि जिंदगी में दो चीज कभी नौकरों से मत करवाना। आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो जाओ, दो चीज कभी नौकरों से मत करवाना। एक तो माँ बाप की सेवा और दूसरी भगवान की पूजा कभी नौकरों से मत करवाना, अपने हाथों से करना। लोग थोड़ा सा 2 रुपया हो गया, भगवान की पूजा में नौकर रख दिए। अरे तू करना, अपने हाथों से पूजा किया करो। और माँ बाप की सेवा 2 रुपये के नौकर रख दिए। अरे काय के नौकर सेवा करेंगे, तेरे हाथ में तुझे जो मिला है, मान सम्मान ये शोहरत जो मिली है, माँ बाप की कृपा से तो मिली है। 2 चीज कभी नौकरों से मत करवाना, भले ही आप कितने बड़े आदमी क्यों ना हो, होंगे आप रईस, लेकिन माँ बाप की पूजा अपने हाथों से करना। राजा अपने हाथों से भोग बनाता और भगवान को भोग लगाता। एक समय की बात है, ध्यान से सुनना। यहां गांव के बहुत लोग आए, आके कहा राजा जी हम कल आपका दर्शन करना चाहते हैं। राजा जी ने कहा ठीक, हम कल नगर के बीच में पधारेंगे। और राजा और रानी दोनों नगर के बीच पधारे ना, तो बड़ी विचित्र घटना घटित हो गई। राजा तो अपनी प्रजा में भगवान का दर्शन कर रहा है, लेकिन उसकी रानी है ना, वो जो श्रृंगार करके जो महिलाएं आई हैं, उनका श्रृंगार देख रही है कि मैं तो रानी हूं, फिर भी मैंने श्रृंगार नहीं किया। वापस घर लौट के आती है, राजा से कहती है मैं रानी और रूप की गोरी,
चंद्र किरण सी चांद चकोरी। जय श्री श्याम जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। राजा से रानी ने कहा कि मुझे तो हार श्रृंगार चाहिए। राजा ने कहा बावरी ऐसा हार श्रृंगार क्या काम का जिससे हमारी भक्ति छूट जाए, हमारी साधना खत्म हो जाए। संसार में चार हट होते हैं, सब जानते हैं भाई लोग, बिल्कुल जानते। चार हट होते हैं, जब पत्नी जी हट कर लेती है ना तो उनको उनका काम पूरा करना ही पड़ता है। पत्नी जी ने हट कर लिया, रानी ने हट कर लिया, बार बार कहा, राजा ने मान जा, रानी धन का दास कभी भगवान का दास नहीं बन सकता, कि नहीं मुझे तो श्रृंगार चाहिए। खटवांग जी कहने लगे, कर ले सोच विचार, भजन में भंग पड़े रानी तो कैसा ये श्रृंगार। रानी नहीं मानी। एक बात कहूं भैया, जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो छोटे को देकर जीना और बड़े को देकर बढ़ना, ये जीवन का सूत्र है। छोटे को देखकर जीना और बड़े को देखकर बढ़ना। जितने बड़े होगे ना बड़ी दिक्कत है। मंदिर जाते हो ना तो सबसे के पहले क्या बजाते हैं, जोर से घंटा बजाते हैं। कितना बड़ा है, आए वो बजा के जा रहा है। और छोटी सी घंटी है ना, वो भगवान के चरणों में रहती है, गोविंद की सेवा होती तो वो घंटी बजती है। छोटे को देखकर जीवो, बड़े को देखकर बढ़ो। रानी नहीं मानी। राजा ने कुबेर जी को पत्र लिखा। कुबेर जी बहुत सारे हार श्रृंगार की पेटियां दूत लेकर आए, लाकर राजा को दिया। राजा ने कहा मुझे नहीं चाहिए, जाओ रानी को दे दो। रानी को दिया और रानी ने आज बाल बाल में मोती पोए, बहुत सुंदर श्रृंगार करके रानी आई है। सोमवती अमावस का दिन आया, राजा रानी दोनों सुबह रूपावती नदी में कच्ची मिट्टी का घड़ा लेकर जैसे ही डुबोया तो बड़ा आश्चर्यचकित घटना हो गई। क्या हुआ? राजा का तो स्वर्ण हुआ, रानी का गया खोई, चौंक पड़ी रानी तभी, किने कर्मों का भोग। राजा ने कहा कुछ नहीं है, ये सब श्रृंगार का जोग है रानी, घबराओ मत। राजा की तो साधना से वो सोने का घड़ा हो गया और रानी का खो गया, डूब गया मिट्टी में, क्योंकि उनका मन में ध्यान नहीं था, पूजा में ध्यान नहीं था। जब पूजा करने बैठो 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, 5 मिनट करो, श्रद्धा और भाव से पूजा करना। रानी ने कहा मेरी से गलती हो गई, मुझे क्षमा करें प्यारे। और वहीं उसी रूपावती नदी से उसी जगह खाटू नगरी बीच में शिवजी रहे विराज, श्याम देव जी यहीं विराजे, सबके सारे का। ये रूपावती नदी है ना, पहले धरती पर बहती थी। एक बार की बात है, नारद जी और धर्मराज ने भगवान से जाकर कहा प्रभु आगे कलयुग आएगा, लोग पापी लोग आएंगे, पाप करेंगे, उद्धम मचाएंगे। भगवान ने कहा जो सत धर्म का पुजारी होगा उसको ही केवल रूपावती का दर्शन होगा। आज से रूपावती धरती की गोद में बहना प्रारंभ हो जाएगी। और उसी रूपावती के हैं कलयुग में भी वही कला, श्री श्याम देव के नाम, देव रूप में प्रकट होवेगी इसी रूपावती धाम। जय श्री। ये जो खाटू नगरी है ना, पहले काशी के नाम से पूजी जाती थी। खटवांग राजा की पुरी खाटू नगरी नाम, सतयुग काशी धाम थी, कलयुग खाटू धाम। और कोई भक्त नहीं होगा तो भगवान प्रकट नहीं होंगे भैया। ये खाटू में परमात्मा मेरे श्याम का प्राकट्य क्यों हुआ, इसके पीछे कई कारण है और मैंने संतों से सुना है, ये सच है। क्यों प्रकट हुए? ये खाटू किसकी नगरी है? मैंने संतों से सुना है, ये खाटू भक्त प्रहलाद की नगरी है।
इसमें आप गाते हो कि नहीं गाते हो? धन्य ढूंढारो देश है, खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। ढूंढा किसका नाम है? ढूंढा होलिका का नाम है। उसको किसने मारा? अरे कहते दुश्मन को किसने मारा? भक्त प्रहलाद ने मारा उसको। होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था, जब ओढ़ के बैठती तो अग्नि में नहीं जलती थी। उस दिन ओढ़ के बैठी, हवा का बहुत तेज झोंका आ गया, वस्त्र उड़ गया और प्यारे होलिका वहीं जलकर मर गई। संत कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके न को। ये भक्त प्रहलाद की नगरी है, और जहां भक्त होते हैं वहीं भगवान का प्राकट्य होता है। ये संतों ने कहा है और सच भी है। और जो खाटू नगरी है ना, ये एक बहुत अद्भुत बात बता रहा हूं मैं आपको। विक्रम संवत 1736 में औरंगजेब की सेना ने सब मंदिरों को तोड़ा, तो उस समय श्याम बाबा के मंदिर को भी तोड़ने का कार्यक्रम बनाया गया। जब ब्राह्मणों को पता लगा कि श्याम बाबा के मंदिर को तोड़ा जाएगा, तो वह बाबा का दिव्य शीश लेकर अपने घर में चले गए। विक्रम संवत 1736 में, ध्यान से सुनना। कुछ समय के बाद जो औरंगजेब का साम्राज्य समाप्त हो गया, ये सत्य कहता हूं और वास्तव में बार बार कहता हूं, ये सत्य सनातन धर्म है। इसको मोड़ने का, इसको तोड़ने का बहुत बहुत आताइयों ने प्रयास किया है। इस सत्य सनातन धर्म को बर्बाद करने के बहुत उपक्रम किए गए भैया, लेकिन सत्य सनातन धर्म है ना, ये मूल है। ये धर्म की मूल ही तो ये सत्य है। प्रयास किया गया। विक्रम संवत 1777 में जो औरंगजेब का साम्राज्य समाप्त हो गया, तो उस समय ये पूरा का पूरा इलाका था ना, ये जोधपुर के रियासत में आता था। तो सबके सब मिलकर गांव के कुछ बड़ी लोग, ब्राह्मण लोग, राजा अभय सिंह के पास गए। जोधपुर पहुंचे कि हमारे पास तो धन नहीं है राजन, लेकिन तुम धन दे दोगे तो हम बाबा श्याम के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। तो उस समय राजा अभय सिंह और उसके छोटे बड़े भाई बक्स सिंह में आपस में सत्ता का संघर्ष चल रहा था। खजाना पूरा खाली हो गया था। राजा से जाकर कहा, राजा ने कहा मैं सुबह सोच के बताता हूं। जयश्री, मैं सुबह सोच के बताता हूं। रात के समय राजा जब अपने महल में पहुंचे ना, तो रानी ने सोचा कि आज तो राजा बड़े उदास है रे, बड़े उदास है राजा, क्या बात है? तो राजा ने कहा, कुछ लोग ब्राह्मण लोग आए हैं खाटू से, कुछ वडील लोग आए हैं, वो श्याम बाबा का मंदिर बनाना चाहते, कुछ धन चाहते। जब ये बोला, लेकिन मेरे पास नहीं है, खजाना खाली है, मुझे मना करना पड़ेगा, मैं क्या करूं? अब रानी क्या कहती है सुनो, देश की नारी क्या कहती है, मेरी भारत की नारी क्या कहती है। उसने कहा, आपका खजाना खाली है, एक काम करो, जिस धन पर मेरा हक है, मेरा गहना बेच दो और श्याम बाबा का मंदिर ही बना दो, मेरे श्यामरे सेठ का मंदिर ही बना दो। क्योंकि जो धन होता ना, जो स्त्री का धन होता है, उस स्त्री धन कहा जाता है। इस गहने में मेरा हक है, मेरा धन मैं तुझे दे दूंगी। राजा, तो एक काम करो, धन तो साथ नहीं जाएगा, लेकिन अमर नाम अमर हो जाएगा, सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। और राजा ने कहा, रानी मैं इतना भी गरीब नहीं हूं कि तेरा धन लेकर मंदिर बनाऊंगा। अपने व्यक्तियों को भेजा खाटू, और विक्रम संवत 1777 में फाल्गुन सुदी पंचमी के दिन श्याम बाबा का दिव्य मंदिर बनकर पुनः तैयार हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, आरे के सारे की जय हो। ये अद्भुत है भैया, ये अद्भुत है, ये अद्भुत आनंद है। जो श्रद्धा रखते हैं भगवान के प्रति, भगवान उसके मनोरथ भी उसके पूर्ण करते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। प्यारे, आप सभी श्याम प्रेमियों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं।
कि बाबा श्याम की कृपा से बहुत भक्तों की इच्छा थी कि महाराज जी कुछ ऐसी चीज बनाई जाए ताकि बाबा श्याम का प्रसाद समझकर हम लोग ग्रहण करें। तो हमने बाबा श्याम की कृपा से एक अद्भुत श्याम कवच का निर्माण किया है, बनाया है। आप लोग उस कवच को ग्रहण करें। बाबा श्याम की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। एक ऐसा परिवार हो जिसे हम सब लोग एक साथ जुड़ पाएं। तो हमने एक प्यारा सा परिवार बनाया है, अपना परिवार, श्री श्याम परिवार। अगर कोई भक्त जुड़ना चाहते हैं तो उस परिवार से जुड़िए। आप और हम सब मिलकर बाबा श्याम की अलख पूरे विश्व में जगाएंगे, पूरे विश्व भर में फैलाएंगे। और आगे बहुत बड़ा आयोजन मेरा 7, 8, 9 अक्टूबर को केदारनाथ में शिव कथा होने जा रही है। पिछले साल बद्रीनाथ जी में भागवत जी का आयोजन था, इस बार शिव कथा का आयोजन होने जा रहा है। जिस किसी प्रेमी को केदारनाथ धाम चलना हो जरूर आए, जरूर चलें। गया जी में अपने पितरों की मुक्ति के लिए कोई मूल भागवत का पाठ करवाना चाहिए। जिसके घर में अशांति होती, पितरों का दोष हो, तो वह निश्चित ही श्राद्ध पक्ष में 1 से 17 सितंबर तक जरूर अपने पूर्वजों के लिए पाठ करवाएं। विशेष जिस कवच के बारे में मैं जिक्र कर रहा था वह कवच बनकर मेरे पास है। अद्भुत कवच है। मेरी इच्छा है कि लॉयंस क्लब के अध्यक्ष श्रीमान जय कुमार जी बियाला जी पधारें और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने हाथों से उनको यह कवच दूं, उनको कवच प्रदान करूं, ताकि मेरे भाव है बाबा श्याम का प्रसाद में हमारे प्रिय जय कुमार जी को, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष को मेरी ओर से देना चाहता हूं। जय श्री कृष्णा। पहले तो माला पहनाऊं। ये अद्भुत कवच है बाबा श्याम का, मैं खोल देता हूं। चाहूंगा ये बाबा का अद्भुत प्रसाद सभी भक्त घर बैठे देखकर बाबा श्याम की कवच का दर्शन कर सकते हैं। बहुत अद्भुत कवच है, आप ग्रहण करें। बोले श्याम प्यारे की जय हो। मुस्कुराते हुए इस कवच को आप और हम सब ग्रहण करेंगे। हारे के सहारे की जय। कल कथा का समय पुनः 11:30 बजे से रहेगा। अभी हम प्रकाश जी की ओर चलते हैं। जय श्री श्याम। मैं विनम्र अनुरोध करता हूं इस कार्यक्रम के संयोजक श्री पवन जी पंचलंगिया जी से कि वो महाराज श्री से आशीर्वाद लेते हुए भव्य और सुंदर श्याम प्रेमियों के लिए, उनके रसास्वादन के लिए महाराज श्री जी के मुखारबिंद से हम सब लोग दिशा टीवी चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में कथा का आनंद ले रहे हैं। मैं विनम्र अनुरोध करता हूं हर्ष जी यादव जो कि लायंस क्लब के सदस्य हैं, उनका प्रतीक चिन्ह से महाराज श्री अपने कर कमलों से अभिनंदन करेंगे। हर्ष जी यादव बहुत ही जोशीले हैं, कार्य के प्रति समर्पित है, कर्मठ व्यक्तित्व के धनी है हर्ष जी यादव। मैं विनम्र अनुरोध करता हूं लायंस क्लब के कार्यकर्ता जो हर कार्यक्रम में अपने तन से, मन से, भाव से, बहुत समर्पित भाव से कार्य करते हैं, यश जी शर्मा, कुलदीप जी जोशी, यश जी और कुलदीप जी दोनों जब भी लायंस क्लब के कहीं पर भी कार्यक्रम होते हैं यथा योग्य समर्पित भाव से कार्यक्रम में सहयोग देते हैं। कोरोना काल में हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करें, रोगों से लड़ने की क्षमता को हम विकसित करें, योग प्राणायाम का हम लगातार अभ्यास करें, सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए मास्क आदि का हम उपयोग करें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। पुनः महाराज श्री जी से विनम्र अनुरोध। सभी श्याम प्रेमियों से
पुनः आग्रह, आप अपने घर में रहें और घर में बाबा श्याम का नाम प्रतिपल गाते रहें। आरती के बाद पुनः कल पुनः 11:30 बजे जुड़ेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे। हाथों धाम विराजत, हाथों धाम विराजत, अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। रत्न जड़ित सिंहासन, सिर पर चंवर धुरे हो बाबा, सिर पर चंवर धुरे। तन के सरिया बाबो, तन के सरिया बाबो, कुंडल श्रवण पड़े। ओम जय श्री श्याम हरे। गल पुष्पों की माला, सिर पर मुकुट धरे हो बाबा, सिर पर मुकुट धरे। सेवक धूप अग्नि पर, सेवक धूप अग्नि पर, दीपक ज्योति जले। ओम जय श्री श्याम हरे। मोदक खीर चूरमा, कंचन थाल हरे हो बाबा, सुंदर थाल हरे। सेवक भोग लगावत, भोग लगावत, सेवा नित्य करे। हरे संग मृदंग तोरे हो बाबा, संग मृदंग तोरे। भक्त आरती गावे, भक्त आरती गावे, जय जयकार करे। ओम जय श्री श्याम